Hello everyone, this is Anjali Singh and today we will discuss about go to statement. Okay? आज हम लोग पढ़ेंगे go to statement। जैसा कि हम लोगों ने अभी लूप्स के बारे में पढ़ा था, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, ओके, सारे लूप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गो टू स्टेटमेंट, मीन्स इसमें प्रोग्राम कैसे क्रिएट किए जाते हैं एंड ये होता क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग गो टू से नेम से ही लग रहा होगा कि जाना मीन्स तोड़ना है, जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को इस स्टेटमेंट का यूज करके तोड़ा जा सकता है और प्रोग्राम कंट्रोल को प्रोग्राम में किसी अन्य चाहिए जगह पर भेजा जा सकता है। मीन्स वह कहीं भी किसी भी जगह पर वह जा सकता है। ओके, किसी भी स्टेटमेंट को, फ्लो को, इस स्टेटमेंट को यूज करके तोड़कर कहीं भी वो जा सकता है, किसी भी प्लेस पर। ओके, इसके द्वारा हम इम्पोर्टेंट के अनुसार किसी स्टेटमेंट की पुनरावृत्ति बार बार कर सकते हैं। मीन्स पुनरावृत्ति पहले की बार बार कर सकते हैं। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे किसी कंडीशन के साथ यूज करके लूपिंग का काम करवा सकते हैं। ओके, और इसके द्वारा हम प्रोग्राम में कभी भी किसी भी पॉइंट पर जा सकते हैं। इसकी संरचना के अनुसार जैसा कि हम लोग देखें, जैसे कि हमारा सिंटेक्स दिया गया है ग्लोबल लेबल नेम। ओके, इसमें क्या हुआ है, इसमें एक लेबल होता है जो ये बताता है कि प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम में कहाँ जाएगा। इसमें ये बताता है ये चीज़ कि प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम में कहाँ जाएगा। लेबल एक वेरिएबल हो सकता है। एक लेबल गो टू से पहले या बाद में कहीं भी आ जा सकता है, यानी कि यह एक वेरिएबल हो सकता है। ये गो टू से पहले कहीं भी आ जा सकता है। ओके, एंड और इस कोड के सेगमेंट के आधार पर देखें तो प्रोग्राम कंट्रोल को जैसे ही गो टू अगेन स्टेट मिलता है, प्रोग्राम कंट्रोल वहाँ आ जाता है जहाँ अगेन लिखा होता है। ओके, और प्रोग्राम बीच के स्टेटमेंट्स को छोड़ देता है। मींस अगर प्रोग्राम हम लोग का ऊपर रन हो रहा है और बीच का अगर कंटेंट हम लोगों को नहीं पता है, मींस नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक स्टेटमेंट छोड़कर नीचे आ जाता है। ओके, यदि गो टू स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो चुके स्टेटमेंट से पहले आता है तो प्रोग्राम कंट्रोल पुनः उन्हीं स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कर देता है। जबकि किसी परिस्थितिवश कहीं भी स्टेटमेंट का बार बार एग्जीक्यूशन होने लगता है तो इस प्रकार की परिस्थिति को लूपिंग कहते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी टाइम पर वह एग्जीक्यूशन होने लगता है, एग्जीक्यूट, तो इस कंडीशन को हम लोग लूपिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, फ्लो चार्ट के गो टू डायग्राम में। ओके, इसमें हुआ क्या, जब गो टू स्टेटमेंट किसी पहले एग्जीक्यूट हो चुके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम में किसी भी पिछले लेवल पर जाता है। मतलब कि इसमें लेवल दिए गए हैं 3 लेवल। लेवल 1 सी स्टेटमेंट एस, लेवल 2, लेवल 3 रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, गो टू स्टेटमेंट किसी पहले से एग्जीक्यूट हो चुके हों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम में किसी पिछले लेवल पर जाता है, तो इस प्रक्रिया को बैकवर्ड जंप कहते हैं। ओके, इस क्रिया को हम लोग, जैसे कि यहाँ से लेवल टू लेवल वर्क हो रहा है, तो इस क्रिया को हम लोग बैकवर्ड जंप कहते हैं। कंट्रोल जंप्स लिखा है एंड बैकवर्ड जंप्स कहते हैं इसको। ओके, एंड लेकिन यदि केवल गो टू स्टेटमेंट के बाद में आता है तो प्रोग्राम कंट्रोल बीच स्टेटमेंट्स को छोड़कर वहाँ से आगे के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देता है जहाँ पर लेवल होता है। इस प्रक्रिया को फॉरवर्ड जंप कहते हैं। ओके, मतलब कि अगर हमारा प्रोग्राम में किसी भी पिछले लेवल पर जाता है तो उसको बैकवर्ड जंप कहते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देता है जहाँ पर लेवल होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग फॉरवर्ड जंप कहते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड जंप एंड फॉरवर्ड जंप। ओके, 2 जंप्स हम लोगों ने पढ़े। एंड हम लोग प्रोग्राम के थ्रू आगे समझते हैं। ओके, जैसा कि हमारा प्रोग्राम दिया गया है गो टू स्टेटमेंट का, इस प्रोग्राम में हुआ क्या है, 1 से 10 तक संख्या को प्रिंट किया गया है। ओके, यदि साधारण प्रोग्राम मीन्स सिंपल प्रोग्राम द्वारा ये काम करना हो तो हमें 10 प्रिंटफ फंक्शन लिखने पड़ेंगे, जबकि एक प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट का यूज करके अंकों को प्रिंट किया जाता है। जैसे कि हम लोग 10 स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं, पहले वाले स्टेटमेंट को हम लोग दूसरी जगह प्रिंट करना चाहते हैं, तो इससे गो टू स्टेटमेंट का प्रयोग करके हम लोग
उस स्टेटमेंट को दूसरी जगह प्रिंट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कि इस प्रोग्राम में लिया गया है हैच इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंट मेन इंट सम इक्वल टू 0, कंडीशन फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, उसके बाद इफ़ आई डबल इक्वल टू 5 कंडीशन दी गई है। गो टू एडिशन, एडिशन प्रिंट परसेंटेज डी सम, सम किया गया। मीन्स इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम क्रिएट हुआ है। ओके, इसमें हुआ क्या है, इस प्रोग्राम में एक इंट प्रकार का वेरिएबल आई लिया है। जैसे कि अभी आपको बताते हैं, इसमें हुआ क्या है, हम लोग ने इंट नाम का एक ये वेरिएबल लिया है। ओके, ये हुआ हमारा वेरिएबल। ओके, और गो टू स्टेटमेंट के साथ एक लेवल नेक्स्ट का यूज किया है। गो टू स्टेटमेंट के साथ एक लेवल नेक्स्ट का हम लोगों ने यूज किया है। ओके, एंड प्रोग्राम कंट्रोल क्रम से एक इंट प्रकार का वेरिएबल आई डिफाइन करता है और इस प्रारंभिक मान 0 कर देता है। मतलब कि एक आई डिफाइन करता है और प्रारंभिक मान को 0 कर देता है, या इंट सम, ये 0 लिया गया है हमारा, 0 कर देता है। ओके, देन हमारा प्रोग्राम CLR SCR फंक्शन पर जाता है। ये फंक्शन आउटपुट स्ट्रिंग को साफ करने के लिए होता है। CLR SCR अगर हम लोग लगा देते हैं तो ये हमारा स्क्रीन को साफ करने के लिए लगाया जाता है, एक बार में आउटपुट लाने के लिए। ठीक है, अगर पिछला प्रोग्राम कहीं भी बनाया हम लोगों ने, उसका आउटपुट अगर स्क्रीन पर है अभी, तो हम लोग थोड़ी गड़बड़ होने लगती है, इसलिए हम लोग CLR SCR का यूज कर देते हैं। वैसे नहीं भी यूज करते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, एंड क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट नाम एक लेवल प्रोग्राम कंट्रोल को मिलता है। मतलब कि लेवल प्रोग्राम कंट्रोल को एक नेक्स्ट नाम मिलता है, जो कि हमारा एक, मतलब ये लेवल यहाँ पर कोई काम नहीं करता है। किसी भी गो टू स्टेटमेंट के प्रोग्राम में लेवल का मतलब इतना ही होता है कि प्रोग्राम इस लेवल के आगे के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करेगा। ओके, मतलब कि गो टू स्टेटमेंट का, जैसे कि हमारा बताया गया है, इसका काम सिर्फ इतना बताना होता है कि ये आगे के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, आगे के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करेगा। ओके, यानी लेवल सी कंपाइलर को मात्र उस पॉइंट पर ले जाता है जहाँ से आगे के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होना है। प्रोग्राम कंट्रोल इस लेवल के आगे के प्रथम स्टेटमेंट्स मीन्स आई प्लस प्लस, ये ओके फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स आई प्लस प्लस का एग्जीक्यूशन करता है और आई का मान एक बढ़ा देता है, यानी 0 से बढ़ाकर 1 कर देता है ये आई का मान। ओके, फिर क्या होता है, एक हम लोग कर्ली ब्रैकेट मीन्स हम लोग एक कोष्टक का यूज करते हैं जिसमें कि यह चेक किया जाता है कि आई का मान 10 से कम है या ज़्यादा है। ओके, हम लोग ने आई का मान 0 रखा था तो 1 बढ़ा दिया, फिर इसके बाद 2 आया, तो इसमें चेक किया जाता है कि आई का मान 10 है या 10 से कम है या 10 नहीं है। यहाँ कंडीशन अगर ट्रू होती है, क्योंकि आई का मान पहले चेक में 1 है। ओके, पहले हम लोगों ने आई का मान 1 रखा हुआ है। ओके, एंड कंडीशन ट्रू होने के कारण प्रोग्राम कंट्रोल इफ स्टेटमेंट ब्लॉक के स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करता है। अगर यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन द्वारा आई का मान जो कि 1 है, ओके, प्रिंटफ में फंक्शन में आई का मान जो कि 1 है और एक प्रिंट किया जाता है। अगली लाइन में क्या होता है, अगली लाइन में प्रोग्राम कंट्रोल को गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलता है और प्रोग्राम कंट्रोल सारे एग्जीक्यूशंस छोड़कर वापस वहाँ चला जाता है जहाँ नेक्स्ट लेवल होता है और वहाँ से आगे के स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूशन कर देता है। यहाँ से छोड़कर प्रोग्राम हमारा यहाँ आ जाएगा और दोबारा एग्जीक्यूशन कर देगा। ओके, यहाँ वापस प्रोग्राम कंट्रोल को आई प्लस प्लस मिलता है, दोबारा से हमारा आई प्लस प्लस मिलता है, उसके बाद आई का मान 1 से बढ़कर 2 हो जाता है। ओके, वापस इफ़ कंडीशन चेक होती है और आई का मान 2 प्रिंट हो जाता है। पहले हमारा आई का मान 1 आता है, उसके बाद 2 प्रिंट हो जाता है। ओके, फिर वापस गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलता है और प्रोग्राम कंट्रोल वापस नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है और आई का मान फिर से हमें 3 मिल जाता है, पुनः आई को प्रिंट किया जाता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आई का मान 10 नहीं हो जाता।
ओके, जब तक हमारा आई का मान 10 नहीं हो जाता एंड हम लोग मतलब कि 10 नहीं हो जाता या तो फिर 10 से अधिक नहीं हो जाता या आई का मान 11 होते ही इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है। मतलब कि अगर हमारा 10 तक इक्वल टू हो 10 के बराबर हो गया तो कंडीशन इट मीन्स कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर हमारा मान 11 हो गया तो इट मीन्स कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है और प्रोग्राम कंट्रोल इफ़ कंडीशन पर ना जाकर सीधे ही गेट ch स्टेटमेंट पर चला जाता है और हमें आउटपुट में 1 से 10 तक की संख्या को प्राप्त हो जाती है, जैसा कि हमारे बट ये प्रोग्राम जो हम लोग बता रहे थे आपको इसमें सिर्फ 10 तक की संख्या प्रिंट करानी थी। ओके, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में क्या हुआ, इस प्रोग्राम में हमारे आई लेस देन इज इक्वल टू 10 दिया है, सम प्लस आई किया गया है। आई इसमें 10 दिया है, इसमें सम प्लस आई मीन्स सम में दिया है हमारा आई डबल इक्वल टू 5 दिया गया है। ओके, सम में दिया 10, तो हम लोगों ने आउटपुट प्रिंट करने के लिए इसको क्या किया 10 + 5 किया तो हमारा 15 हो जाता है। प्रोग्राम में हमारे सम दिया है मीन्स प्लस करना है। ओके, तो प्लस के अनुसार इस प्रोग्राम के अनुसार हमारा आउटपुट आता है 15। आउटपुट आएगा हमारा 15। ओके, इस प्रोग्राम के हिसाब से अगर हम लोग के प्रोग्राम में आई की वैल्यू 0 होती मीन्स सिर्फ 0 नॉट सम, इंट की वैल्यू आई की इंट में मतलब आई की वैल्यू 0 होती नॉट सम, ये कंडीशन सेम होती एंड हमें सिर्फ प्रिंट कराना होता, न्यू लाइन लगा के सिर्फ प्रिंट कराना होता 10। ओके, तो हमारा प्रोग्राम उस प्रकार से बनता। बट इसमें क्या होना, इसमें सम प्लस आई किया गया है, मतलब कि सम प्लस आई की वैल्यू को सम की वैल्यू से जोड़ना है, सम प्लस करना है, तो इस वजह से हमारा आ जाता है आउटपुट 15, जैसा कि ये आया है। ओके, प्रोग्राम में क्या होता था, पहले हमारा लूप 10 तक चल रहा था, उसके बाद 5, मतलब कि इसमें दिया गया है इन दिस एग्जाम्पल वी हैव a label addition and when the value of I inside the loop is equal to 5 then we are jumping to this label using go to। मतलब कि जंप करके हम लोगों ने go to लेवल का यूज किया था इस प्रोग्राम में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, एंड फिर क्या है, दिस इज रीजन द सम इज डिस्प्लेइंग दिस द सम ऑफ नंबर्स टिल 5 इवन थो द लूप इज सेट टू रन फ्रॉम 0 to 10। मतलब कि 10 तक लूप सेट हो गया था एंड 5 हमारा इवन टिल नंबर था, तो 10 + 5 15। ओके, तो आउटपुट आता है हमारा 15। एंड हम लोग ये एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं जिसके वाइट फंक्शन इंट यक्स से ले लिया गया है, बैक लेवल इफ कंडीशन इसमें दी गई यक्स इक्वल टू यक्स प्लस 1। ओके, गो टू नेक्स्ट, गो टू स्टेटमेंट का यूज किया गया, एल्स इफ कंडीशन 2 एक्स इज इक्वल टू यक्स प्लस 2 गो टू बैक। ओके, यक्स एक्स प्लस 3 नेक्स्ट प्रिंट यक्स इफ डन गो टू बैक। एक आप ये प्रोग्राम से समझ सकते हैं आप लोग कि इस प्रोग्राम को गो टू स्टेटमेंट के थ्रू क्रिएट किया गया है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना काफ़ी है।